टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब यार ये टीम, मतलब क्या इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं, इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। भाईजान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी की है ना, बैटिंग की है आज पहले दिन में, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी वेस्ट इंडीज के हाथों, 1 हम जीते थे और 1 हारे थे। और ये वेस्ट इंडीज को इंडिया कर क्या रही है भाई, पहले टेस्ट मैच में जो हाल किया वेस्ट इंडीज का वो आप सबके सामने है। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन में यशस्वी जायसवाल, इस बंदे का तो मैं, इस बंदे के बारे में मैं कितनी, मुझे बताओ ना, हमारा इधर को पाकिस्तानी प्लेयर होता ना वो साहिबजादा फरहान टाइप का, वो जो 116 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके उधर जाके वो सेलिब्रेट कर रहा है, हारे हुए मैचों को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि वो अपने 50 आ गए हैं। शर्म कर लो बेटा, ये जायसवाल से सीखो। उस बंदे को मैंने देखा है, आज उसने 173 नॉट आउट पे वो बंदा खेल रहा है अभी तक। क्यों इंडिया के प्लेयर ग्रेट है, क्यों इंडिया का यंग टैलेंट आगे जाकर ग्रेट बनेगा, क्यों बनेगा, मैं आपको वजह बताता हूं अब। क्योंकि अब जायसवाल को देखो, वो 100 करेगा ना, वो कभी भी ओवर सेलिब्रेट नहीं करेगा। वो 100 करने के बाद दोबारा अपनी गेम 0 से शुरू करेगा, यार 200 करना है, और उसको पता है मैंने 200 करना है और ऑलरेडी वो 200 कर चुका हुआ है, ये तीसरा उसका होगा। इसी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो अपने डेब्यू पे भी वेस्ट इंडीज में 170 समथिंग की इनिंग्स उसने डेब्यू पे खेली थी, बिकॉज वो बंदे अपने 50-60 के काम से खुश नहीं होते। इधर साहिबजादा फरहान वो गन सेलिब्रेशन करके उसका स्टिकर अपने बल्ले पे लगा के गन का 50 रन को सेलिब्रेट कर रहा है उधर घर बैठ के, बट पाकिस्तान उन 50 रन में हारा हुआ है। ये हमारी मेंटालिटी और इंडियन प्लेयर्स की मेंटालिटी में फर्क है। क्यों मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये मेन डिफरेंस आपको नजर आ गया ना। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। बच्चों की तरह मारा है इंडिया, बच्चों की तरह। इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतन पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ, तो प्लेयरों को देखना चाहिए। का मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। कि अब जैसे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है। ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। ओ जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप निकली हुई है ना, धूप निकली हुई है, मौसम का गेम है सारा।
यार मौसम का गेम है, मैंने कल कहा था यहाँ पे सिर्फ आसमान की तरफ देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉस जीत के, पिच को देख के नहीं करना पड़ेगा। और तो जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगते थे? आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। राहुल द्रविड़ ने देखा, राहुल द्रविड़ काम कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या उनके कोचेज अच्छे हैं? क्या उनके जो कोचेज हैं, चाहे ग्रास रूट लेवल के हैं, चाहे इनके इंडिया अंडर 19 के हो जाते हैं, उनके जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, या उनके इंडियन टीम के जो कोचेज हैं, क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी प्लेयर आता है वो आके परफॉर्म करने लगता है? यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब आप जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से it is a testament once again कि why he is so good in test cricket when it comes to batting and he's not only about putting the runs। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। यहाँ के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर